बच्चों, let's read the question. The question says a bomb is dropped from a plane flying horizontally with uniform speed. Okay, so that the bomb will explode vertically below the plane. Is the statement true if the plane flies with uniform speed but not horizontally? तो ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर क्या चीज हो जाएगी। तो इस पहले तो इस क्वेश्चन को समझिएगा कि ये कहना क्या चाहता है। यहाँ पर जो है बेटा, अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम अ प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। एक हमारे पास भी ये प्लेन है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ये हमारे पास में प्लेन है और यहाँ से क्या है बेटा, ये एक चीज गिराई जा रही है। तो ये यहाँ से जितनी वेलोसिटी से ये जा रहा है, जैसे कि u से जा रहा है, तो इसको भी एक ux मिलेगी u, जिसकी वजह से ये कैसे करके गिरेगा, ये यहाँ पर जा करके ये ऐसे करके ग्राउंड पर गिरेगा। ठीक है बेटा, एक तो ये ऐसे करके गिरेगा। अगर देखा जाए तो ये इसको हमने यहाँ से छोड़ा था, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी r, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। ओके, और अगर हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसी पैकेट को यहाँ से भी फेंकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो ये वाला हमारे पास में जैसे कि थीटा हो गया, तो यहाँ से अगर हम लोग फेंकते हैं तो यहाँ से ये यहाँ पर जाकर के गिरेगा। ठीक है, तो इसको भी बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, आर ही कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। और लेकिन दोनों के अंदर देखिएगा, यहाँ पर जो ये यू है, यहां से फेंका तो ये ux है ना, तो जो ux है ना, ये डज नॉट चेंज, ये डज नॉट चेंज। क्यों नहीं चेंज होगा? वो इसलिए बेटा, ध्यान से देखिएगा, सबसे मेन पॉइंट तो यहीं पर आता है कि जो g है छोड़ने के बाद में केवल g नीचे की तरफ में है, यानी कि केवल वो y डायरेक्शन में, यानी कि ay जो हो जाएगा वो तो g के इक्वल हो जाएगा। लेकिन जो ax है वो क्या है बेटा, हमारे पास में जीरो है, वो क्या है, जीरो है। दैट मीन ये वाला चेंज नहीं होगा। अगर मैं यहां पर भी देखूंगा, इसको u से फेंका, तो ये जो है u cos थीटा है ना, ये भी कैसा रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा पूरे के पूरे मोशन में। लेकिन ये वाला जो हो जाएगा ना, u sin थीटा, ये चेंज होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो अगर देखा जाए तो r तो ये का ये चीज देता है, तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है बेटा हमारे पास में, हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, वो क्या होती है, r इज इक्वल टू, वो होती है हमारे पास में u cos थीटा और मल्टीप्लाइड बाई ये टाइम ऑफ फ्लाइट t। ठीक है, t क्या है, जब ये इसको यहां पर टकराता है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या है बेटा हमारे पास में, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो यहां पर अगर हम लोग दोनों ही केसेस में देखें, सो इन द बोथ केसेस है ना, दोनों के दोनों यहां के यहीं पर एक्सप्लोड हो जाएंगे। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, आंसर के रूप में हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, सो इन दिस केस ऑल्सो है ना, इन बोथ केसेस है ना, क्या हो जाएगा, द बॉम्ब विल एक्सप्लोड, द बॉम्ब विल एक्सप्लोड है ना, एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो एरोप्लेन है ना, BELOW, बिलो एरोप्लेन। ठीक है, दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगा बेटा, बिलो। तो ध्यान से देखिएगा, जब ये ऐसे करके जाएगा, तो जब ये यहां पर जाएगा, ये यहां पर जितना पहुंचेगा, ये भी वहीं पर उतना ही पहुंचेगा, तो जस्ट बिलो। यहां पर भी अगर हम लोगों ने ये चीज देखा, तो एरोप्लेन कहां तक पहुंच चुका होगा, यहां तक, जस्ट बिलो, यहां का यही जाएगा, क्योंकि ux हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो ये वाला हमारा बेटा आंसर है। चलिए इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं बेटा, यहां से हमारा ये यहां से थोड़ा सा हैंग कर गया है, देखिएगा, ये जो है ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आई होप यू ऑल understood it well. All the best.